नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और आज प्रदेश के मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं मैं वैशाली। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल महाराजा यशवंतराव यानी कि MY अस्पताल में दिल दहलाने वाली ये खबर सामने आई, जहां पर अस्पताल में 2 नवजात शिशुओं को चूहों ने कतर खाया और उनकी इसमें मौत हो गई है। मामले ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। कांग्रेस ने इसे सरकार की नाकामी बताते हुए उन पर सीधा हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि ये सीधी हत्या का मामला है। वहीं सरकार का कहना है कि कार्रवाई हो रही है और ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। MY में चूहा कांड पर मचा घमासान, चूहों ने कुतरी 2 जान। MY अस्पताल में जानलेवा लापरवाही, 20 लाख में भगा पाए महज 150 चूहे। प्रबंधन के पास कई बहाने, नवजातों का हत्यारा कौन? चूहों के काटने से 2 नवजात की मौत, MY अस्पताल का शर्मनाक सच। चूहों ने ली मासूम की जान। चूहा कांड पर बहाने कितने? बिना ऑडिट किया 20 करोड़ का भुगतान क्यों? राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को घेरा, कहा ये सीधी हत्या है। मंत्री सारंग बोले, हर मुद्दे पर सियासत ठीक नहीं। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक MY अस्पताल में चूहों ने एक नवजात शिशु की उंगलियां कुतर दी। इसके बाद से इसी अस्पताल में एक और बच्चे के सिर और कंधे को कुतर दिया गया। हालांकि सीएम ने इस पूरे मामले पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिए हैं, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को आसानी से अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती और वह सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा रही है, जिससे प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। खासतौर पर राहुल गांधी के ट्वीट के बाद तो पूरी कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर चढ़ाई कर दी। एक के बाद एक कांग्रेसी नेताओं के बयान सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, जिसमें सरकार और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि MY अस्पताल में चूहों, दीमक और कॉकरोच की वजह से मरीजों में संक्रमण फैल रहा है। 2015 में भी मर्चुरी में चूहों ने एक मृत नवजात का सिर कुतरा था। इसके बाद 2021 में नवजात के पैरों को चूहों ने कुतरा। अब विभाग दावा कर रहा है कि पेस्ट कंट्रोल किया जाएगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 2023 में सरकार ने पेस्ट कंट्रोल का ठेका निजी कंपनी को दिया था, लेकिन कंपनी ने काम अधूरा छोड़ा और अब बिना काम किए 11 करोड़ रुपए देने की तैयारी है। 2 मासूम नवजातों की मौत के बाद सच्चाई छिपाने के लिए कलेक्टर तक ने झूठ बोला कि मौत हृदय रोग से हुई। कि इंदौर में 2 नवजात बच्चों को चूहों ने कुतर कर मार डाला। आप कल्पना करिए कि आधुनिक भारत के अस्पतालों का ये हाल है कि जहां 100 डॉक्टर आदमी को बचाने के लिए लगे हुए हैं, वहां चूहा आदमी को मार डाल रहा है। कल्पना करिए हमारी समस्या क्या है। हम अपने बच्चों के चेहरे का निरूपण दूसरे के बच्चे के ऊपर करके नहीं देखते, और जब हम अपने बच्चे के चेहरे का निरूपण दूसरे बच्चे के ऊपर करके नहीं देखते हैं, तो उतनी सेंसिबिलिटी, उतनी संवेदनशीलता हमारे अंदर नहीं रह जाती। एक घटना है इंदौर की, MY हॉस्पिटल की। छोटे से नवजात बच्चे पैदा हुए और बिल्ली जैसे बड़े बड़े चूहों ने उसको कतूर दिया और उनकी हत्या कर दी। एक घटना, ये 20 साल की सरकार, 25 साल की सरकार का कारनामा है। मध्य प्रदेश मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ट्वीट पर कहा कि पूरे मामले में जो भी कार्रवाई हो रही है वह की जा रही है। सारंग ने कहा कि उनका मानना है कि इस तरह की घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम हर मुद्दे पर राजनीति करें, यह उचित नहीं। देखिए, उस पूरे मामले में जो भी कार्रवाई होनी है वो हो रही है। मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी जांच के बाद जो भी सामने आएगा उस पर कार्रवाई होगी, परंतु इस तरह से यदि हम हर मुद्दे पर राजनीति करें ये उचित नहीं है। इंदौर के MY अस्पताल में 2 मासूम नवजातों की दर्दनाक मौत ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं
कांग्रेस इसे सीधे सीधे हत्या बता रही है और सरकार पर लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। वहीं सरकार का कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी और हर मुद्दे पर राजनीति ठीक नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि क्या इस घटना की जिम्मेदारी तय होगी? क्या दोषियों को सजा मिलेगी या फिर ये भी किसी और हादसे की तरह फाइलों में दब जाएगा? और सबसे अहम कि क्या प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था वाकई सुधर पाएगी? डेस्क रिपोर्ट भोपाल। तो देखिए, चूहा कांड अब छाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर अस्पताल एमवाई अस्पताल का ये मामला सामने आया था, जहां पर 2 नवजात शिशुओं को चूहों ने कुतर दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। हालांकि कलेक्टर ने इस पर झूठी रिपोर्ट दी थी। कलेक्टर का कहना था कि बच्चों की मौत किसी और वजह से हुई है। अब ये मामला उठ गया और ये मामला खुल गया। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पर जांच के आदेश दिए और कार्रवाई की बात कही है। लेकिन इसके बाद अब कांग्रेस की नींद खुल गई है। कांग्रेस ये कह रही है कि ऐसे मामलों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली। ऐसे मामले जिस तरीके से होते हैं, यहाँ पर सरकार दोषी है। कांग्रेस पूरी तरीके से अब मुखर होकर सरकार को घेरने में लगी हुई है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि इनके राज में इस तरह के मामले सामने आते रहते, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं होती। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ शिवम शुक्ला बीजेपी से जुड़ गए हैं, रवि वर्मा कांग्रेस से जुड़ गए हैं और रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डिबेट की शुरुआत बीजेपी के साथ ही करूंगी। शिवम जी, चूहा कांड छाया हुआ है, क्या कहेंगे? चूहा कांड पर अब सियासत हो गई, जबकि ये कहा गया है कि ऐसे मामलों पर सियासत नहीं होना चाहिए, लेकिन चूहा कांड पर सियासत शुरू कर दी। कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है। रवि जी, शिवम जी आपको आवाज आ रही है? जी शिवम जी, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार तमाम तरीके से मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य का भी सुदृढ़ीकरण किया है, शिक्षा का भी किया है और उसके परिणाम भी हमें लगातार जमीन पर देखने को मिल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है, जो अपने आप में पूरी तरीके से निराधार है। जी जी बिल्कुल, क्या कहेंगे आप इस पर? शिवम जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए रवि जी की तरफ रुख करेंगे। रवि जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? चलिए, हमारी आवाज हमारे मेहमानों तक नहीं पहुंच पा रही। दोबारा कोशिश करेंगे सभी के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि एमवाई अस्पताल का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर अस्पताल में 2 मासूम बच्चों को दर्दनाक मौत हो जाती है और कारण ये रहता है कि यहाँ पर 2 चूहे हैं, उनकी वजह से उनको कुतरा गया और उसके बाद इनकी मौत हो गई। कलेक्टर ने यहाँ पर रिपोर्ट दी। कलेक्टर का इसमें साफ तौर पर कहना था कि किसी और वजह से बच्चों की मौत हुई, लेकिन अब ये मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट किया। राहुल गांधी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना है कि इनके राज्य में इस तरीके के मामले सामने आते हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या जब कांग्रेस की सरकार थी तब ऐसे मामले सामने नहीं आते थे? आपकी बिल्कुल हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है रवि जी? जी आ रही है वैशाली जी। बिल्कुल। शिवम जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए रवि जी, चूहा कांड छाया हुआ है, राहुल गांधी भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसके बाद यहाँ पर सीएम कह रहे हैं कि ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं होना चाहिए। 2 बच्चों की मौत हो जाती है और ऐसे मामलों पर राजनीति कहाँ तक ठीक है? देखिए, मुख्यमंत्री तो, और मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। जी आ रही है जी। वैशाली जी कुछ और आवाज आ रही है आपके यहाँ से? बिल्कुल, देखिए अब आपको आवाज आ रही? ठीक, हाँ आ रही है जी बिल्कुल, कहिए, अपनी बात पूरी कीजिए। जी वैशाली जी, मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था जो है इस समय सबसे भयानक दौर से गुजर रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में जो सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां महज 2 बच्चों की चूहे से काटने की मृत्यु का सवाल नहीं है, सवाल है कि ये सीधी सीधी हत्या है, क्योंकि ये घटना मध्य प्रदेश के में पहली बार नहीं हुई है। हम अगर बात करें तो सन 2015 में धार जिले में जो है चूहों के काटने से जो है बच्चे की आंख चली जाती है। राजधानी भोपाल में फिर हम बात करें तो 16 में भी एक ऐसा कांड होता है कि बच्चे की आंख उतर दी जाती है। 2017 की अगर मैं बात करूं तो शिवपुरी जिले में जो है वो बच्चे के जो है अंग को कुतर दिया जाता है, उंगली को कुतर दिया जाता है। वही मैं बात करूं कि 2021 की
तो इसी 2021 की मैं बात कर रहा हूँ और एमवाई अस्पताल की बात कर रहा हूँ, जहां बच्चे के पैर कुतर दिए जाते हैं। तो पुराने पापों से, पुरानी गलतियों से सबक ना लेके इस मध्य प्रदेश की सरकार केवल ये कह देगी कि कांग्रेस राजनीति ना करे या कांग्रेस सवाल ना करे, तो इससे तो नहीं होगा ना। बार बार अपने पापों से कोई सबक ना लेके मोहन यादव की सरकार अपनी असक्षमता को उजागर कर रही है। जो अस्पताल जान बचाने के लिए जाने जाते हैं, वहां डबल इंजन की सरकार मासूम नौनिहालों की जान लेने पर आमादा है। हर बार नोटिस दिए गए, हर बार जांच कमेटियां बनाई गई, लेकिन ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन इस तरह की कृत्य करने वाली सरकार को यह जान लेना होगा कि इस बर्बर और कार्रवाई के लिए, इस बर्बरपुर रवैये के लिए उसे जनता की अदालत में कानून के सामने जवाब देना होगा। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। शिवम जी, क्या कहेंगे? पूरी बात आपने सुनी है। मोहन सरकार मासूमों की जान लेने पर उतारू है, लेकिन आप तो दावा करते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का दावा करते हैं, लेकिन कांग्रेस तो कुछ और ही कह रही है। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी का विगत 2 दशकों का कार्यकाल, हमने मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के समय संस्थागत प्रसव लगभग 32% के आसपास था, आज वो 90% से ज्यादा पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार के दौरान जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट थी वो 1000 बच्चों पर लगभग 92 के आसपास थी, आज वो घट करके महज 23 के आसपास रह गई है। ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि एक जो संस्थागत प्रयास की आवश्यकता थी वो हमारी सरकार ने सफलतापूर्वक किया। अब रही बात इक्का दुक्का इस प्रकार के प्रकरणों की, मेडिकल नेग्लिजेंस की, अस्पताल के स्टाफ के नेग्लिजेंस की, तो सरकार इसको भी बहुत गंभीरता के साथ ले रही है। जिन लोगों की वजह से भी लापरवाही हुई है, जिन लोगों ने भी इस प्रकार से मध्य प्रदेश में किसी एक भी जान के साथ खिलवाड़ किया है, तो उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करने का काम हमारी मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबंधित के ऊपर कड़ी कार्रवाई का आदेश जारी किया है और लगातार इस दिशा में सरकार की कमिटमेंट है। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहने के दौरान शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश को दुर्गति की ओर ले जाने का काम किया था। हमारी सरकार एक बीमारू प्रदेश को ला करके आज एक उन्नतशील प्रदेश के रूप में स्थापित कर रही है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश को विकसित भारत के संकल्प में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले राज्य के रूप में स्थापित करने जा रहा है। तो इस स्थिति में कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोजगार, हर क्षेत्र में जो इस प्रकार की क्रांति आ रही है, उसको कहीं न कहीं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है और उसके परिणामतः इस प्रकार के अनर्गल और आपत्तिजनक आरोपों के माध्यम से अपने आप को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाए रखने का षड्यंत्र रच रही है। ठीक है, मतलब आपका ये कहना है कि सीधे सीधे ये सिर्फ आरोप है, इसमें सच्चाई नहीं। इसका जवाब रवि जी से लेंगे, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, उनकी तरफ रुख करेंगे। शर्मा जी, पूरा मामला आपने भी सुना, सरकार दावे कर रही है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती है, सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन इसके बाद भी जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, कितनी सच्चाई है? क्या सरकार वाकई इस पर ध्यान नहीं दे रही है? इस तरीके की मौत हो जाती है 2 बच्चों की। देखिए, यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के दावों पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो दोनों एक दूसरे पर कर देते हैं। लेकिन मैं 2 बात यहाँ पर कहना चाहूंगा। इसमें कोई शक नहीं कि मुझे स्वीकार करने में और कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस समय भाजपा के शासन में स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत सुधार हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कई बार एक मटके दूध में 2 दही कर देता है। ठीक उसी प्रकार ये जो इंदौर की घटना हुई है चूहे काटने की, मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए, ये दूसरी घटना हुई है, आखिर कैसे चूहे इतने वहां पर हो गए हैं कि ये दूसरी घटना है? पहली घटना पर ही वहां का अस्पताल का प्रबंधन सतर्क क्यों नहीं हुआ? मेरी दृष्टि में सरकार को पहली फुर्सत में जो वहां का प्रशासनिक अधिकारी है उसको तो सस्पेंड करना चाहिए, और उस वार्ड का जो भी प्रभारी है, जो स्वास्थ्य प्रबंध का प्रभारी है, उस पर FIR दर्ज होना चाहिए। मुझे बताइए, 2 मासूम बच्चों की डेथ हो गई और कुल मिलाकर के जांच ही चल रही है उसमें। पहले दिन 24 घंटे के भीतर ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती, FIR होती, उनको बर्खास्त होता, तो मैं समझता हूं दूसरे अस्पतालों में भी, अस्पतालों में चूहे से बच्चे काटने की खबरें कई जगह से आ रही हैं। तो मैं समझता हूं इस मामले में अगर एक आध जगह भी ये कार्रवाई कर देंगे, उससे दूसरे लोगों को सबक मिलेगा। लेकिन इस पर राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। कड़ी कार्रवाई सरकार को अपने रह करके करते रहना चाहिए। सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं की भी प्रशंसा करूंगा, लेकिन इस मामले में जो इसको जलेबी बनाने की कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूँ इससे अपराधी इसमें बचेंगे। FIR हो, उस वार्ड का जो भी इंचार्ज हो उस पर FIR हो,
और जो प्रशासनिक अधिकारी हो बर्खास्त हो 1 मिनट में, कोर्ट में लड़ लेंगे जो भी कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ। रवि जी, हर बात में राजनीति करना जरूरी है क्या? हर चीज में राजनीति ले आते हैं, बच्चों की मौत हो जाती है, राजनीति कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी यही कह रहे हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो फिर भी राजनीति आखिर क्यों? वैशाली जी, बड़ी आश्चर्य की बात है कि शुभम शुक्ला जी इस गंभीर मसले पर और पैनल में जुड़े हुए हमारे बड़े भाई रमेश शर्मा जी किस तरह की बातें कर रहे हैं। सवाल मैंने सिलसिलेवार गिनाए हैं कि महज 2 बच्चों की मौत का सवाल नहीं है। इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2015 में धार जिले में बच्चे के अंग को कुतर दिया जाता है। राजधानी भोपाल में 2016 में आंख कुतर दी जाती है। 2017 में शिवपुरी में जो है बच्चे की उंगली कुतर दी जाती है और 2021 में इसी एमवाई अस्पताल में नव शिशु बच्चे की पैर को कुतर दिया जाता है। तो केवल क्या ये महज इनको ये तमाशे, ये सवाल खड़े न करे, विपक्ष सवाल न खड़े करे, विपक्ष इस तरह की गलती पर सवाल न खड़े करे और लोगों के जनहित के सवाल खड़े न करे, सवाल बात न करे। आखिर महज इस तरह की जो कंपनियां हैं जिनके अंडर में देख रेख होता है, उन्हें महीने के 1-1, 2-2, 2.5 करोड़ रुपए की जो राशि दी जा रही है, ये किस लिए दी जा रही हो? 1 लाख रुपए की राशि देकर वो लोग इतिश्री करना चाहते हैं क्या? ये जो पाप बोए हैं इन सब प्रकरणों में क्या जांच हुई? सरकार ने क्या सबक लिया? क्या हम क्या ये सवाल उठाए लेंगे? नहीं, हम विपक्ष में सवाल खड़े नहीं करेंगे। इन जिन बच्चों की जाने गई उनका दोषी कौन है? शर्मा जी जिम्मेदारी लेते, शुभम शुक्ला जी जिम्मेदारी लेंगे, जवाब ले लेते हैं। अगर लेंगे तो वो कहेंगे विपक्ष कभी सवाल नहीं खड़े करेगा। जवाब ले लेते हैं शिवम जी। किस तरह की चर्चा और किस तरह में मध्य प्रदेश में ले जाना चाहते हैं ये? ठीक है, जवाब ले लेते हैं शिवम जी से, जवाब ले लेते हैं रवि जी, शिवम जी से जवाब ले लेते हैं। शिवम जी, लगातार घटना सामने आ रही है, अगर पहले ही संज्ञान ले लिया जाता तो ये मामला दोबारा नहीं होता, बच्चों की जान नहीं जाती। आरोप लग रहा है आपके ऊपर, क्या कहेंगे शिवम जी? जी बोलिए। बिल्कुल, आरोप आपके ऊपर लगा रही है कांग्रेस की, लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। अगर पहले ही संज्ञान ले लेते तो इस तरीके के मामले दोबारा नहीं आते सामने, लेकिन उसमें संज्ञान नहीं लिया गया। देखिए, हमारी सरकार लगातार ऐसे मामलों को चिन्हित करने का भी और उन पर कार्रवाई करने का भी काम कर रही है और इस प्रकार के चीजों पर हमारी सरकार का ही नियंत्रण है। मैंने तो आपको आंकड़ों के साथ बताया कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में स्थिति बदली है और कांग्रेस का पूरा जो झूठ का एम्पायर और झूठ की इनकी राजनीति है वो मध्य प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से समझती है और समय समय पर जवाब देने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कुल 5 मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे इनकी सरकार के दौरान। आज सिंगरौली और श्योपुर के बाद मध्य प्रदेश में तकरीबन 50 के आसपास प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हो गए हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में सफलता को स्थापित किया है और लगातार सरकार के सत्प्रयासों का परिणाम है कितनी बड़ी संख्या में आज तमाम चीजें हमारी सरकार की संकल्पना साकार हो रही है। अगर कहीं पर भी इस प्रकार की लापरवाही होती है तो हमारे लिए पीड़ा का विषय है। हम एक सरकार के रूप में उसकी जवाबदेही भी ले रहे हैं और अकाउंटेबिलिटी भी सुनिश्चित करेंगे कि जिन लोगों की लापरवाही और गलती की वजह से ये चीजें हुई होंगी। कांग्रेस ने कभी इस दिशा में कोई इंटेंट और विजन नहीं रखा। आज आयुष्मान योजना हो, बीमा की तमाम तरीके की योजनाएं हो, जन औषधि केंद्र हो, ये योजनाएं लोगों के जीवन में एक सार्थक परिवर्तन स्थापित कर रही हैं। जी रवि जी क्या कहेंगे? झूठ की राजनीति क्यों की जा रही, जबकि सरकार कह रही है, दावे कर रही है कि जो कार्रवाई की जाएगी, दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, फिर झूठ की राजनीति क्यों? वैशाली जी, मेरा तो सत्यता के साथ सवाल है और सत्य अडिगता के साथ खड़ा हुआ है कि जो ये प्रकरण हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए और जांच कमेटियां बनाई गई थी, उन जांच कमेटियों का क्या हुआ? 2015, 16, 17, 21 सिलसिलेवार के गिनानाओं में शुभम शुक्ला जी अगर सुन रहे हैं तो वो इन जांच कमेटियों के परिणाम बताए। एक भी किसी व्यक्ति को सलाखों में डाला हो, एक भी व्यक्ति को पनिशमेंट किया हो तो मैं इस चर्चा से आज ही अपने आप को पीछे कर लूंगा, वरना वो सत्यता के साथ उन बच्चों की जिम्मेदारी ले। केवल गाल बजाने से कुछ नहीं होगा। ये कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में व्यापम और नर्सिंग घोटाले हुए, मध्य प्रदेश के मुख पर कालिक पोतने का अगर कोई काम किया है तो व्यापम सिंह चौहान की सरकार में हुआ है। इन्हें शर्म और निर्लजता अगर आती हो तो जिम्मेदारी के साथ जवाब देंगे। गाल बजाने से कुछ नहीं होगा। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी बैठे हैं, वो भी बताएं कि मध्य प्रदेश के भोपाल राजधानी में 500 ऐसे भर्ती नर्सिंग कॉलेज पाए जाते हैं जिनको हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपात्र पाता है और उन्हें बंद कर दिया जाता है। ये मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं जिन्होंने बच्चों के भविष्य को निगला है, जिन्होंने मासूम के बच्चों को चूहों से कुतरवा दिया। एक बार सवाल नहीं है, ये सब लीपापोती इसलिए हो जा रही है वैशाली की कि उस अस्पताल के जो अधीक्षक है
अरविंद घनघोरिया जी वही बड़े मंत्री के दामाद है, इसलिए ये सब पनिशमेंट से दूर दूर कर रखा जा रहा है। कोई बड़ी सजा देने की बजाय, कोई बड़ी कार्रवाई करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल इतिश्री करना चाहती है, पन्ना झाड़ना चाहती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी चुनौती देती है और बताती है कि चाहे वो अरविंद घनघोरिया हो, चाहे कितने भी बड़े मंत्री का दामाद क्यों ना हो, जब तक इन दोषियों की सजा नहीं मिलेगी लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। बिल्कुल, रमेश शर्मा जी की तरफ रुख करेंगे। शर्मा जी, जब कांग्रेस की सरकार थी तभी स्वास्थ्य सेवाएं भी पट रही थी, अभी भी वही मामले सामने आते हैं, लेकिन तब भी आवाज उठाई जाती थी, अब भी आवाज उठाई जा रही है यहाँ पर, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मोटे तौर पर जैसा कि मैंने पहले कहा है, इसमें कोई शक नहीं कि स्वास्थ्य सेवाओं में जमीन आसमान का अंतर आया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आज रवि वर्मा ने जो घटनाएं गिनाई हैं, भोपाल की, शिवपुरी की, टीकमगढ़ की, वो घटनाएं बिल्कुल सही घटनाएं हैं। कहीं मैंने भोपाल के 1250 में भी एक घटना घट चुकी है। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं सारा जो अच्छा काम सरकार कर रही है, तो जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन सब की लापरवाही से सारे के सारे कामों पर एक प्रकार से धूल डल जाती है जब इस तरह की घटना होती है। मैं समझता हूँ, जो मैंने 3 बार कहा उसको फिर कहूंगा, सरकार ने अच्छे काम किए हैं जिसकी मैंने बहुत खुले मन से प्रशंसा की है। लेकिन इस तरह की घटनाएं सारा पूरे किए हुए काम पर कचरा डालती हैं। सरकार को कहीं ना कहीं प्रशासनिक कड़ाई भी इसमें बरतनी चाहिए। वो जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, जो वहां का वार्ड का इंचार्ज हो सकता है, जो अस्पताल का, जो प्रशासन का इंचार्ज हो सकता है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी सख्ती सरकार को करना ही पड़ेगी, वरना ये घटनाएं तो घट चुकी है, अब उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। 2 घटनाएं घट चुकी हैं, इंदौर में ही घट चुकी। अब जो घटना घट गई है, महाभारत के वन पर्व में द्रौपदी का और कृष्ण जी का संवाद है, उसमें उन्होंने कहा कि जो घट गया है उसको मैं भी नहीं बदल सकता। भविष्य की हम सावधानी क्या बरत सकते हैं? मैं समझता हूं भविष्य की सावधानी सरकार को बरतनी चाहिए, और इस मामले में भी कार्रवाई करने में निश्चित रूप से लेट हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं तुरंत पहली फुर्सत में सस्पेंड करना कोई दंड नहीं होता है। बाई द वे अगर कोई दूसरा आदमी निरपराध होता है तो वो ऑन ड्यूटी आ जाता है, लेकिन 24 घंटे के भीतर सरकार को एक्शन लेकर के एक आध को सस्पेंड करना चाहिए था और एक आध को बर्खास्त करना चाहिए था। मुझे आप ये बताइए, दूसरी घटना हो गई चूहे के काटने की। मृत्यु का कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन चूहे ने काटा तो है एक बच्चे को। आप मुझे बताइए दूसरी घटना कैसे हो गई? तो और न केवल ये इंदौर की घटना है, रवि वर्मा ने जो घटनाएं गिनाई है बिल्कुल सही गिनाई है उस मामले में। तो मैं समझता हूँ शिवम जी से भी मेरा आग्रह है कि सरकार को कहें कि तुरंत एक्शन ले। पॉलिटिकल उत्तर आप देते रहना, पॉलिटिकल उत्तर तो अपनी जगह है, लेकिन वहां पर एक्शन तुरंत होना चाहिए। बिल्कुल, एक्शन तुरंत होना चाहिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। रवि जी, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उसके बाद तो झड़ी लग गई, नेता बार बार ट्वीट कर रहे हैं, बार बार उसको रीट्वीट कर रहे जा रहे हैं, बात अपनी रखे जा रहे हैं। इससे पहले कहाँ थे सब? राहुल गांधी ने जब बोला उसके बाद ही क्यों बोले, पहले क्यों नहीं बोले आप लोग? देखिए वैशाली जी, सवाल राहुल गांधी जी का नहीं है ना जीतू पटवारी जी का है, सवाल है नैतिकता के साथ। सवाल नैतिकता के साथ ये है कि किसने उठाया है जी। और कांग्रेस पार्टी से अगर राहुल गांधी ने उठाया है और अगर जीतू पटवारी जी या समूचा मध्य प्रदेश भी सवाल उठा रहा है, कब सवाल नहीं उठाया है? मैं तो कह रहा हूं ना, 15, 16, 17 घड़ी लगी हुई है, न्याय आयोग, जांच आयोग, कमेटियां गठन की गई, नोटिस दिए गए, एक भी व्यक्ति को सजा दी गई हो तो बताए ना शुभम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, यह सरकार, क्या हम इस बात के डर से, इस बिगाड़ के डर से हम न्याय की बात नहीं करेंगे? झड़ी एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार लगेगी और सत्ता से आंख में आंख डालकर सवाल पूछे जाएंगे। बिल्कुल, सवाल जरूर पूछे जाएंगे और इसका जवाब भी बीजेपी को देना पड़ेगा। लेकिन अभी बीजेपी से हमारा संपर्क टूट गया, कोशिश कर रहे हैं, वापस से वरिष्ठ पत्रकार की तरफ रुख करेंगे। शर्मा जी, चूहे पकड़ने के लिए तो सरकार नाकाम है, तो भ्रष्टाचार कैसे रोकेगी? बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, कुल मिलाकर के जैसा कि मैंने कहा है, कई बार जो निचले स्तर का कर्मचारी होता है, चाहे वो स्कूल का कर्मचारी हो, वो अस्पताल का कर्मचारी हो, वो तहसील का कर्मचारी हो, तो कई बार उसमें बहुत सारे लोग लापरवाह होते हैं, ढंग से काम नहीं करते, हस्ताक्षर किए और निकल लेते हैं। ऐसी खबरें अक्सर अखबारों में आती हैं। और कई बार चूहे मारने की बात हो, सफाई की बात हो, तो कई बार ये माना जाता है कि व्यवहारिक कागज पर जो रिपोर्ट तैयार होती है और जो व्यवहारिक होते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। तो मैं समझता हूँ इस पर, जो मैंने पहले ही कहा है कि मटका भर अगर दूध होता है और उसमें अगर 1 कप दही गिर जाए तो पूरा दूध खत्म हो जाता है। तो सरकार के सारे अच्छे कामों को इस तरह की घटनाएं उसमें बिल्कुल प्रश्न चिन्ह लगाती हैं और लोगों को कहने का मौका मिलता है।
वो जमाना चला गया है जब किसी को 4-4, 5-5 बच्चे होते थे। अब एक बच्चा हो रहा है, 2 बच्चा हो रहा है, वो अगर चूहा काट ले रहा है और अस्पताल में आकर के उसके निधन हो रहा है, कल्पना करिए उन माँ बाप के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं समझता हूँ कोई दूसरे राहुल गांधी किसी के भी ट्वीट करने से पहले सरकार को अपनी तरफ से बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए था, और उस मामले में कोई रियायत किसी के मामले में नहीं, सस्पेंड तो करना ही चाहिए था। बाई द वे कोई अगर ऐसा व्यक्ति सस्पेंड हो जाता तो उस पर रीइंस्टेट बाद में हो जाता। मैं समझता हूँ अभी भी जो हो गया उसको छोड़ करके सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। वहाँ का जो प्रभारी है उसको तो बदल ही देना चाहिए, और जो बाढ़ का इंचार्ज है उस पर बिल्कुल सख्त FIR हो तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सवाल जरूर खड़े होंगे कि कार्रवाई होनी चाहिए, ये आपने भी कहा और यही आवाज कांग्रेस भी उठा रही कि कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन हीला हवाली जरूर यहाँ पे दिखाई दे रही। फिलहाल समय हो गया, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा यहीं रोकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि इंदौर के MY अस्पताल में 2 मासूम नवजातों की दर्दनाक मौत के बाद प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए गए हैं। कांग्रेस इसे सीधे सीधे हत्या बता रही है और सरकार पर लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। वहीं सरकार का कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी और इस मुद्दे पर राजनीति ठीक नहीं, लेकिन अब देखना है कि कार्रवाई कब होती है। फिलहाल तो राजनीति दोनों तरफ से गर्म नजर आ रही है। और आज के मुद्दे में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।